सर्दियों की एक काली रात। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं एक घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। काले आसमान पर चांद छिपा हुआ था और एक पुरानी इमारत के दरवाजे पर एक लाल लटेन टिमटिमा रही थी। उस इमारत के गेट पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉस्टल नंबर 13, प्रवेश वर्जित। किरण, एक साहसी और जिज्ञासु लड़की, इस हॉस्टल में आई थी। यह जगह वीरान थी, परंतु उसे यह हॉस्टल बेहद आकर्षक लगा। उसे यहाँ नौकरी मिली थी बतौर लाइब्रेरियन। उसके साथ उसका साथी विराट भी था, जो यहाँ नए हॉस्टल मैनेजर के रूप में नियुक्त हुआ था। जैसे ही दोनों हॉस्टल में घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर धुंधले चेहरे जैसे छपे हुए थे और फर्श पर कदमों के निशान थे, जो दिखने में ताजे लग रहे थे। विराट ने मजाक में कहा, शायद पहले के स्टूडेंट्स के निशान होंगे। लेकिन किरण को कुछ असामान्य महसूस हुआ। पहली रात जब दोनों अपने अपने कमरों में थे, तो किरण को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज लाइब्रेरी की तरफ से आ रही थी। उसने टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा किया। लाइब्रेरी में पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी डायरियां अलमारी से बाहर गिरी हुई थीं। उनमें से एक डायरी पर खून जैसे निशान थे। डायरी खोलते ही उसमें लिखा था, हॉस्टल नंबर 13 में जो भी आया उसने कुछ खोया। मेरी कहानी भी वहीं खत्म हुई। किरण को ठंडा पसीना आने लगा। वो जल्दी से वापस भागी। उसने विराट को सब बताया, लेकिन विराट ने उसे बस कल्पना मानकर हंसी में उड़ा दिया। अगले दिन हॉस्टल के पुराने गार्ड ने किरण को अकेले में बताया, मैडम, यह हॉस्टल मत संभालिए। यहाँ हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। कुछ साल पहले एक लड़की की आत्महत्या हुई थी। उसका नाम नीलिमा था, लेकिन कहते हैं वो आज भी यहाँ है। किरण ने ठान लिया कि वो इस हॉस्टल का रहस्य सुलझाएगी। उसने डायरियों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि नीलिमा की आत्महत्या के पीछे एक गहरी साजिश थी। तीसरी रात किरण और विराट को हॉस्टल के कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी। दोनों ने कमरे की पड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक लाइट चली गई और एक ठंडी हवा ने कमरे का माहौल जमा दिया। दीवार पर खून से लिखा, दिखा सच को सामने लाओ, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे फंस जाओगे। डायरी के आखिरी पन्नों में नीलिमा ने अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखा था, माँ, मुझे माफ करना। मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता पाई, पर मैं वादा करती हूँ, जो मेरी तरह यहाँ आएगा उसे मैं बचाऊंगी। किरण और विराट ने मिलकर पता लगाया कि नीलिमा की आत्मा शांत नहीं थी, क्योंकि उसकी मौत के कारण को दबा दिया गया था। नीलिमा की आत्मा बार बार संकेत देती रही कि हॉस्टल के पूर्व प्रिंसिपल ने उसके साथ अन्याय किया था। किरण और विराट ने नीलिमा की कहानी सबके सामने लाई। प्रिंसिपल को सजा मिली। हॉस्टल में अब सन्नाटा था, लेकिन नीलिमा की आत्मा ने आखिर में किरण को एक सपना देकर कहा, अब मैं मुक्त हूं, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। हॉस्टल नंबर 13 फिर से खुला, लेकिन अब वो डरावना नहीं था। किरण और विराट ने यह साबित कर दिया कि हर भूत का अस्तित्व डराने के लिए नहीं होता। कुछ आत्माएं बस इंसाफ चाहती हैं। क्या आप भी किसी भूतिया जगह पर गए हैं? सच और रहस्य के बीच की इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।